आज बरौली में कार्यकर्ता सम्मेलन था जन स्वराज का, आपकी अध्यक्षता में, क्या कहेंगे आज? सर, ये कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लोगों से राज्य नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने ये प्रोग्राम रखने के लिए दिया था और इसके लिए हमने बरौली हाई स्कूल के प्रांगण में एक विशाल आयोजन हमने किया। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अब ये ठान लें, प्रण कर लें कि जन स्वराज की जो व्यवस्था है, जन स्वराज का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो जन जन तक फैलाया जाए, जन जन तक बताया जाए। और अब यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरी संख्या के साथ सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जन स्वराज की जो भावना है, जन स्वराज का जो संदेश है, अब हम लोग बूथ स्तर तक ले जा करके एक एक बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और इस तरह से हम कार्यकर्ता सम्मेलन में एक एक कार्यकर्ता को इस तरह से ट्रेंड करेंगे तो जन स्वराज की पूरी व्यवस्था के बारे में, जन स्वराज का उद्देश्य क्या है, जन स्वराज क्यों बिहार में एक परिवर्तन लाना चाहता है, इस परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, ये परिवर्तन लाने से हमारे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा, जन स्वराज क्यों जरूरी है बिहार के धरती के लिए, ये सारी चीज़ें जो प्रशांत जी, किशोर जी का सपना है, वो सपना किस तरह साकार होगा, इसकी हम लोग ट्रेनिंग दें, जन स्वराज के कार्यकर्ता को पूरी तरह से तैयार करें ताकि वो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपने कस्बे में गरीब महिलाओं के बीच ये जाकर के जन स्वराज के संदेश को सही रूप से प्रसारित कर सके। सर, शादी माहौल का समय चल रहा है और बहुत कम संख्या में लोग मौजूद थे, आप भाषण में भी बोले, इसके लिए 2 शब्द। तो शादी का मौसम ऐसा है कि सब जगह हर गांव में 4-4, 5-5 शादियां चल रही हैं, तो सारे लोग शादी विवाह में हम खुद को, हमारे को अभी 5 न्योता में जाना है और रात को 12-1 बजेगा सब जगह जाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी लोगों ने जितनी भी संख्या में आए, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि हमारे कहने से, हमारे बताने से लोग हमारे समय में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम था, ये हमारा प्रदेश का कार्यक्रम था, तो इसको किसी भी हालत में हमको करना था और हमने इसको सफल बनाया। इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमारे नेतृत्व में ये इतना बार कार्यक्रम, हमारे दूर दूर से हमारे जिले कमेटी के जिला स्तरीय लोग, हमारे साथी सब हमारे इस कार्यक्रम में बरौली के पावन धरती पर आए। इसके लिए हम उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबको धन्यवाद, अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आकर के इसको सफल बनाए। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ की जनता को, हमारे महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को इन्होंने जन स्वराज के संदेश को बताया। बड़े पुरजोर से हमारे सभी अधिकारियों ने, सभी पदाधिकारियों ने जन स्वराज के बारे में बताया। इसके लिए हम तहे दिल से इनके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपकी पार्टी बिहार में सरकार बनाती है तो जो आप लोग बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि पलायन को हम रोक देंगे, क्या लगता है सर, रुक पाएगा पलायन? बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि पलायन न रुक जाए। पलायन रुकने के लिए आज तक किसी नेता ने कुछ कार्य ही नहीं किया। किसी ने यहाँ तक कार्य छोड़िए, ये सोचा ही नहीं, उनके सपने में भी नहीं आता है कि बिहार की जनता, बिहार के युवक, बिहार के किसान मजदूरी करने, किसानी भी करने के लिए इनको बिहार में जगह नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोग किसानी करने के लिए भी पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर के वही काम करते हैं जो उनके अपने धरती पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको किसी तरह का कोई न तो मजदूरी मिलती है, न कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। पलायन का मुख्य कारण है कि हमारे नेताओं ने इस प्रदेश का दोहन किया है। चंद नेताओं ने इसकी सारी संपत्ति प्रदेश की खा करके बैठ गए हैं और जनता का हक पूरा खाए हैं। आपने देखा है कितने नेता जेल में बिहार के जाते हैं, जेल में घसते हैं, फिर भी उनको आंख में शर्म नाम की चीज़ नहीं आती है और सीना तान कर चलते हैं। क्या हमको उड़ दो, क्यों उड़ दो, कितना दोहन करोगे? अब बिहार का बहुत हो गया। अब तो बिहार का दोहन बंद होना चाहिए और जनता का सुंदर राज आना चाहिए। वकील साहब हैं, बैकुंठपुर से चल के आए हैं सर, क्या कहिएगा? आज मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बरौली के जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का मीटिंग काफ़ी सफल रहा है और
यह है आगाज़ जो है जो आगाज़ है स्टार्ट हो रहा है प्रखंड लेवल से और यह पंचायत लेवल तक जाएगा, बूथ लेवल तक जाएगा। जनता के लिए एक कुंजी दिखाई दे रही है, एक सफलता दिखाई दे रही है कि जन स्वराज की जो विचारधारा है वह विकसित बिहार की परिकल्पना पर आधारित है। और आज हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज यह भी लोगों के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह 26 सीटों का राज्य गुजरात विकसित राज्य की श्रेणी में है, जबकि वहाँ 26 से सांसद चुनकर लोकसभा में जाते हैं और वही बिहार के से 40 सांसद चुनकर जाते हैं और फिर भी यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। तो यह कारखाना जो है एक भी यहाँ नहीं स्थापित हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षा जो बुनियादी आवश्यकता है और जो विकास की एक चाबी है, उसके लिए भी हम लोगों का भरपूर प्रयास है कि यहाँ बेहतर शिक्षा दिया जाए। राज्य नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए हर ब्लॉक पर शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, शिक्षा के लिए स्कूल खुला जाए और बेहतर वहाँ शिक्षा दी। आप सर पेशे से वकील हैं, आप बताइए सर कि एक नई पार्टी और टोटल विधानसभा सीट पर अकेले लड़ रही है, कितना आशा कर सकते हैं सर कि हम मतलब सीट ला सकते हैं या हम सरकार बना सकते हैं? देखिए, यह जो मिलीजुली सरकार होती है उसमें एक साथ निर्णय लेने की क्षमता किसी भी दल में नहीं है, चूँकि हम मिलकर सरकार बनाते हैं। और कारण यही है कि यहाँ पर जो विकसित बिहार की जो कल्पना है वह फेल हो जाती है, जबकि हमारे जन स्वराज पार्टी 243 पर लड़ने का विकल्प बना चुकी है और यह विकल्प देने के लिए तैयार है। यह एक सौभाग्य है कि जन स्वराज पार्टी जो स्थापित हुई है मात्र बहुत चंद दिन और चंद महीनों से यह स्थापित हुई है, उसमें एक विधानसभा में कई प्रत्याशी अपने को जन स्वराज में सेवा देने के लिए, जनता को सेवा देने के लिए, जनता के कार्यों को करने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित होकर और इस पार्टी में समाहित हो रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि जो अन्य पार्टियों में जहाँ पर कैंडिडेट ढूंढा जाता है यहाँ पर योग्य लोगों को हम लोग चुनकर और हर विधानसभा में लड़ाने का, हर विधानसभा में उतारने का और जनता को सेवा देने का हम लोग काम कर रहे हैं।